भारत समाचार में आप देख रहे हैं हमारी खास पेशकश और आपके साथ मैं हूं स्वाति श्रीवास्तव। आज इस कार्यक्रम में हम बात करेंगे एक ऐसे मुद्दे की जिसने पूरे देश को चिंता में डाल दिया है। यूपी के कई शहरों से मिलावटखोरी के बहुत सारे चौंकाने वाले मामले सामने आ चुके हैं। अब सवाल यह है कि खाने पीने की चीजों की गुणवत्ता की आखिरकार पहचान करें तो कैसे करें और कैसे बचे इस धीमे जहर से, क्योंकि ना ये धीमा जहर आपको अपंग बना रहा है, ऐसी चीजों के सेवन से धीमे जहर को खाने से कैंसर तक का खतरा आप मोल ले रहे हैं। दरअसल जगह जगह से मिलावटखोरी के जो मामले सामने आए हैं वो ना सिर्फ डराने वाले हैं बल्कि आप धीमा जहर अपनी थाली में ले रहे हैं। दूध, पनीर, दाल, घी और मसाले, ये जितनी भी खाद्य सामग्री आप खा रहे हैं आपकी थाली का अहम हिस्सा है, लेकिन ये सुरक्षित नहीं है, सेफ नहीं है। आप सोचिए कि गुणवत्ता पर सवाल जब उठते हैं तो ठीक है, लेकिन ये पूरा जहर आप खा रहे हैं अपनी थाली में, क्योंकि मिलावटखोर की जितने मामले सामने आए मिलावटखोरी के, ये बहुत ही डराने वाले हैं। दूध, पनीर, दाल को सेहत के लिए सबसे बढ़िया और सबसे बेहतर माना जाता है, लेकिन यकीन मानिए अब ये बिल्कुल सेफ नहीं है, बिल्कुल सुरक्षित नहीं है। महज चंद पैसों के मुनाफे के लिए जो लोग हैं वो आपकी जान की कीमत ले रहे हैं। और आप सोचिए कि ये धीमा जहर हमारी थाली में परोसा जा रहा है, खाने के सामानों में जमकर मिलावट चल रही है, खाने के सामानों में जहरीले केमिकल मिलाए जा रहे हैं जो सेहत के लिए बहुत खतरनाक है। तो अब सवाल यह है कि आखिरकार असली नकली की पहचान करें कैसे। लेकिन सबसे ज्यादा अगर चौंकाने वाले मामले सामने आए हैं तो वो उत्तर प्रदेश से सामने आए। और आइए आपको ग्राफिक्स के जरिए जल्दी से बता देते हैं कि आखिरकार ये कहां मामले सामने आए हैं। साल दर साल ये मामले वाकई बहुत चौंका रहे हैं और 16,000 से ज्यादा सैंपल्स जो फेल हो चुके हैं। ये स्वास्थ्य मंत्रालय की रिपोर्ट के हवाले से आपको ग्राफिक्स बता रहे हैं। साल 2023 और 24 के आंकड़े हैं। अगर तमिलनाडु की बात करें तो 2200 से ज्यादा जो सैंपल्स हैं वो फेल पाए गए हैं तमिलनाडु में। मिलावटखोरी के मामले में सबसे ज्यादा मामले यहां से भी सामने आए। ये साल 2023 और 24 की रिपोर्ट बताती है। और अगर हम केरल की बात करें तो 1300 सैंपल ही पॉजिटिव पाए गए हैं मिलावटखोरी के मामले में। केरल में सिर्फ 1300 जो मामले हैं वहां पर ये जो रिपोर्ट है वो पॉजिटिव पाई गई। यूपी की अगर बात करें तो यूपी में तो सबसे ज्यादा खतरनाक स्थिति है, सबसे ज्यादा मिलावटखोरी के मामले। और अक्सर इस तरह की खबरें सामने आती है। और सीधे तौर पर अगर हम देखें तो पनीर में मिलावट के मामले सबसे ज्यादा सामने आए हैं अभी तक। और बुलंदशहर की अगर बात करें तो जनवरी में 1200 किलो मिलावटी पनीर। आप सोचिए कि पनीर सबसे ज्यादा प्रोटीन का एक मेन हिस्सा माना जाता है और वही मिलावटी पनीर हम अपनी थाली में ले रहे हैं। बुलंदशहर की अगर हम बात करें तो जनवरी में लगभग 1200 किलो मिलावटी पनीर को टीम ने मौके से जब्त किया। तो लगभग 1200 किलो मिलावटी पनीर जब्त हुआ है। कहां कितने मामले हैं और ये कितना जानलेवा है, क्योंकि नकली मिलावटी होने से लोगों की ना सिर्फ थाली दूषित हो रही है बल्कि आपका पूरा का पूरा स्वास्थ्य प्रभावित हो रहा है। आप दूषित खाना ले रहे हैं और किस तरीके से बनता है। बुलंदशहर का आपने मामला देख लिया, 1200 यहां पर किलो जो पनीर था वो जब्त किया गया। सहारनपुर की अगर हम बात करें तो यहां पर भी मई में लगभग 30 नकली दूध, क्रीम, घी फैक्ट्रियों का भांडाफोड़ हुआ है। कार्रवाइयां समय समय पर होती आई हैं, लेकिन सवाल यह है कि लोग बचे तो आखिरकार कैसे बचे। सहारनपुर में भी ऐसे मामले बहुत सामने आए हैं और वो खबरें हमने दिखाई भी है कि किस तरह से बड़ी कार्रवाइयों को अंजाम दिया गया है। सहारनपुर की अगर हम बात करें तो सहारनपुर में ये स्थितियां सामने आई हैं और लगभग कई ऐसे नमूने हैं जो या तो पूरी तरीके से घटिया थे या आपके लेने लायक नहीं थे। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि हानिकारक रसायन या अज्ञात जो लिक्विड चीजें हैं वो इनमें डाली गई। और जो अगला मामला हम आपको बता रहे हैं गोरखपुर का है, वहां पर मई में भी 25 किलो मिलावटी जो सामान है, चाहे पनीर की बात करें 800 लीटर पनीर मिलावटी पाया गया, मिलावटी दूध पाया गया। और प्रोटीन का सबसे अहम हिस्सा होता है पनीर। अगर कोई व्यक्ति वेजिटेरियन है तो ये उसके लिए सबसे अच्छा विकल्प माना जाता है। अगर कोई व्यक्ति पनीर खाता है, दूध खाता है, लेकिन ये दूध, पनीर आपके लिए कितना खतरनाक साबित हो सकता है अगर आप ये गलत खा रहे हैं या दूषित खा रहे हैं। कैंसर, किडनी
और न जाने कितनी बीमारियां आप मोल ले लेंगे अगर ये खाएंगे। अलीगढ़ की अगर हम बात करें तो यहाँ पर भी मिलावटी दूध और मिलावटी जो खोया है, मिलावटी पनीर है, वो पाया गया है। जनवरी में एक बड़ी कार्रवाई हुई थी। लखनऊ की अगर हम बात करें तो लखनऊ में भी 112 किलो राइस और जो ब्रेन तेल है वो खराब गुणवत्ता वाला था। तो 112 किलो राइस, ब्रेन तेल और सॉस पूरी तरीके से खराब था, खाने के लायक नहीं था, गुणवत्ता बिल्कुल घटिया थी। और ये उत्तर प्रदेश के सबसे ज्यादा मामले आपको दिखा रहे हैं। अभी आपने गोरखपुर का मामला देखा, लखनऊ का मामला आप देख रहे हैं, अलीगढ़ में बहुत बड़ी कार्रवाई हुई थी इससे पहले। और अगर हम बात करें तो कई जनपदों में ऐसे मामले सामने आते हैं और जब टीमें वहां पर पहुंचती हैं तो इन टीमों को किस तरीके से खपाया जाता है, ठिकाने लगाया जाता है। लेकिन आपको सतर्क रहना होगा। आप देखिए कि बड़े बड़े बर्तनों में किस तरीके से इनका प्रोडक्शन होता है और 83% पनीर के सैंपल्स जो क्वालिटी के मानकों पर बताया जा रहा है खरे नहीं उतरते हैं। और इसका मतलब सीधा है, साफ है और एक बड़ा संदेश है कि आप समझ जाइए कि मिलावट हो रही है। 40% सैंपल तो खाने के लिए भी सुरक्षित नहीं है और सबसे ज्यादा इनमें हानिकारक जो केमिकल्स हैं वो पाए जाते हैं। और अब से कुछ ही देर बाद हमारे साथ एक पैनल जुड़ेगा बातचीत करने के लिए। हमारे साथ हमारे संवाददाता कफिल भी जुड़ चुके हैं, उनसे हम बातचीत करेंगे। कफिल, आप लोगों ने बहुत जगह से इस तरह की खबरें भेजी और दिखाई भी हम लोगों ने अपने दर्शकों तक पहुंचाई। आप जब पहुंचते हैं ऐसी खबरों को कवर करने के लिए तो क्या चीजें सबसे पहले वहां पर पता चलती है? गृहिणियों से भी आपने बातचीत की होगी, क्या बताया उन लोगों ने? बिल्कुल, देखिए जो पनीर, दूध, ये काफ़ी मिलावटी इस वक्त बाज़ार में मिल रहा है। इससे लोग बीमार भी हो रहे हैं। ख़ास तौर से लखनऊ की अगर बात करें तो हाल ही में लखनऊ में कई 100 किलो नकली पनीर पकड़ी गई थी जो पंजाब के रास्ते लखनऊ लाई गई थी और यहाँ पर खपाया जा रहा था। लखनऊ के अलावा कई और ज़िलों में भी ये पूरी सप्लाई होनी थी। तो कहीं ना कहीं पनीर में जो मिलावट का खेल है वो काफ़ी ज़ोरों से चल रहा है। तमाम ऐसे लोग हैं जो पनीर का इस्तेमाल घरों में करते हैं, चाहे वो गृहिणी हो या जिम में भी पनीर इस्तेमाल किया जाता है। बहुत से ऐसे परिवार हैं, उनसे भी हम बात करेंगे। मैम, पनीर आप लोग इस्तेमाल करती होंगी, आजकल पनीर काफ़ी मिलावटी आ रहा है। हाल ही में भी लखनऊ में कई 100 किलो पनीर पकड़े गए थे। तो इससे लोगों की जान के साथ खिलवाड़ नहीं किया जा रहा? पता नहीं, हम लोगों ने कम्प्लीटली अवॉइड कर दिया है खाना, जो भी हो रहा है। आप भी बाहर रहते होंगे, जिम वगैरह जो करते हैं वो पनीर ड्राई यूज़ करते हैं, तो कहीं ना कहीं खिलवाड़ हो रहा है क्योंकि इससे कैंसर है। बिल्कुल हो रहा है। और अभी हमने थोड़ा सा ब्रांडेड पनीर लेना स्टार्ट कर दिया है, अमूल डेयरी, मदर डेयरी, इन सब का। और मार्केट से पनीर बिल्कुल भी अभी मतलब ट्रस्टवर्दी नहीं रह गया। मतलब मैंने एक रिपोर्ट भी पढ़ी, इसमें ये पढ़ा था कि 80 to 90% जो पनीर है वो अडल्टरेटेड ही है। तो इस वजह से वी आर नॉट यूजिंग इट। उसमें डिटर्जेंट में जो इस्तेमाल होने वाले केमिकल होते हैं वो भी यूज़ किए जा रहे हैं। बिल्कुल बताया जा रहा है इससे कैंसर की बीमारी और तमाम है। बिल्कुल बिल्कुल सही कह रहे हो। तो तमाम लोग हैं, आप भी पनीर इस्तेमाल करती होंगी, सुन रही खाती रहती हूँ तो ये लोग जो खाते हैं मैं वही खा लेती हूँ। तो ये तमाम परिवार हैं जहाँ पर पनीर ऐसी सब्ज़ी है, सब्ज़ी में इस्तेमाल किया जाता है। इसके अलावा और भी तमाम चीज़ें हैं उसमें इस्तेमाल किया जाता है। कुछ लोग हैं, उनसे भी बात करेंगे। भाई, जिम विम करते हैं? हाँ, ये बताइए, पनीर आजकल जो इस्तेमाल हो रही है काफ़ी नकली आ रही है, उससे बीमारियां फैलती हैं, युवा उसे यूज़ करते हैं जिम करते वक्त। इसके अलावा घरों में सब्जी बनती है। जनता जो सबसे बड़ी बात यह है कि कफिल की जो वेजिटेरियंस हैं उनके पास कोई विकल्प नहीं है। पूरा पैनल हमारे साथ इस वक्त जुड़ चुका है, उनसे बातचीत करेंगे। आपके पास भी वापस आएंगे कपिल। हमारे साथ दीपक शर्मा इस वक्त मौजूद है, फूड एक्सपर्ट, आपका बहुत स्वागत है। प्रमोद कुमार जी इस वक्त हमारे साथ मौजूद है, सुप्रीम कोर्ट से अधिवक्ता, बहुत स्वागत। और अंकिता श्रीवास्तव जी इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं, जनरल फिजिशियन, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत। सबसे पहले शुरुआत करेंगे दीपक शर्मा जी आपके साथ। दीपक शर्मा जी, अगर बात वेजिटेरियंस की सबसे पहले आए तो दूध और पनीर सबसे अच्छा प्रोटीन का विकल्प इसे माना जाता है, लेकिन अभी आपने सुना जनता की जो राय थी, मतलब लोगों ने अवॉइड कर दिया, भूल चुके कि आखिरकार पनीर क्या होता है। और सबसे ज्यादा मिलावटखोरी भी अगर किसी में की जा रही है तो वो की जा रही है पनीर में। तो सवाल ये है कि अगर हम पहचाने तो कैसे पहचाने कि हम गलत चीज खा रहे हैं, केमिकल तो नहीं खा रहे हैं?
देखिए स्वाति, मैं ये बता दूं कि पूरे देश के अंदर, ये किसी एक पर्टिकुलर पार्ट की बात नहीं है, लखनऊ या उत्तर प्रदेश या किसी एक राज्य की स्थिति की बात हो, पूरे देश के अंदर पनीर एक ऐसा प्रोडक्ट है जो पूरी दुनिया में मतलब पूरे सबसे ज्यादा मिलावटी है। उसका कारण ये है कि आप जितनी भी आप ट्रेन के अंदर सब्जियां देखें, मतलब आप सब्जी देखेंगे तो एक पनीर की सब्जी आपको मिलेगी, है ना। दूसरे आप शादी विवाह में चले जाइए, सब जगह एक ही पनीर की सब्जी मिलेगी आपको। और आप कहीं भी सार्वजनिक स्थल पे जाएंगे तो वहां पर पनीर की ही सब्जी मिलेगी, एक पनीर की सब्जी जरूर होगी, मतलब उसको इन्वॉल्वमेंट किया जाता है। तो क्योंकि कम से कम पैसों में एक बढ़िया एक विकल्प तैयार हो जाता है भोजन के लिए। और इस वजह से ये मिलावट का हम बाहर जाके खा रहे हैं। कई बार आप देखिए शादी में जाकर अधिकतर लोग बीमार पड़ जा रहे हैं आने के बाद, क्योंकि जो भोजन वो आप कर रहे हैं वो आपको बीमार कर दे रहा। उसका कारण कई सारे हैं फैक्टर। एक महत्वपूर्ण बात तो ये है कि दूध और पनीर की अगर हम बात कर रहे हैं जी। पहले घर घर में भैंस हुआ करती थी, जानवर पशु होते थे तो उसका दूध हर घर में होता था। लेकिन अब भैंसे और जानवर जो पशु हैं, जो दुधारू पशु हैं, वो तो कम हो गए। फिर ये इतना दूध भयंकर मात्रा में कहाँ से आ रहा है? तो ये आपका इसमें जो कहना चाहिए यूरिया और पेस्टिसाइड और इसे डिटर्जेंट से जो भयंकर मात्रा में जो दूध बनाया जा रहा है, सोयाबीन का जो पनीर है, ये सारी चीजें इसको एक बड़ी मात्रा में बना के तैयार कर रही है। अच्छा, कई बार हम ये सोचते रहे कि ये लालच की वजह से हो रहा है कि भाई बेनिफिट चाहिए, मात्रा चाहिए, लेकिन मांग और पूर्ति का जो डिसबैलेंस है उसकी वजह से सबसे बड़ा रोल है कि ये मिलावट हो रही। अब हम एक आदमी को केवल फांसी पे लटका दें तो उससे समाधान नहीं होने वाला है, या एक आदमी का मतलब पूरा का पूरा जो सर्किल है वो कहीं ना कहीं इसके पीछे आप मानते हैं कि वहां तक मतलब शुरुआत से कार्रवाई होगी, तब जाकर हम इस धीमे जहर से बच पाएंगे। हमारे साथ अधिवक्ता भी मौजूद है प्रमोद कुमार जी, इस खबर पर बातचीत करेंगे, और डॉक्टर अंकिता श्रीवास्तव जी भी हमारे साथ मौजूद है। अब बात करेंगे प्रमोद कुमार जी। प्रमोद कुमार जी, ऐसे मामले लगातार सामने आ रहे हैं, हालांकि हमारे देश में कई धाराएं भी वर्णित हैं ऐसे लोगों के खिलाफ और ऐसी चीज़ों के लिए। फूड सेफ्टी और जो एक्ट बना है इसको लेकर वो कैसे काम करता है? क्योंकि सबसे ज़्यादा पनीर और दूध को लेकर मिलावटखोरी की जो खबरें वो सामने आती है और कार्रवाइयाँ होती भी है, लेकिन सवाल ये है कि कोई ऐसा स्ट्रॉन्ग कानून अभी इसको लेकर बन नहीं पाया है जिसकी वजह से मिलावटखोरों पर कोई एक बहुत बड़ा एक्शन हो। कैसे कानून काम करता है ऐसे मामलों में? ये जो है ये इशूज है खाद्य वाला, जो मिलावटी का जो चीज है, ये आज एक बहुत बड़ा यहाँ समस्या हो गया है। और ये करीब करीब भारत में नहीं समझिए, पूरे विश्व में वैसे सबसे ज्यादा है। और भारत का तो 99% जो जनसंख्या है इससे जो है वो अलग नहीं है, अछूता नहीं रहा है। किसी न किसी तरह से आप जैसे ही सवेरे से उठते हैं और शाम तक के जो भी खाद्य और पेय पदार्थ आप लेते हैं, सेवन करते हैं, उसमें आप ये मान के चलिए कि 90% में जो है मिलावटी है। और वो मिलावटी दो तरह का होता है, एक तो होता है कि नुकसान पहुंचाने वाला, और एक होता है कि कम नुकसान पहुंचाने वाला। आप देखिए, लोग पहले क्या होता था कि दूध में जैसे पानी मिला देता था तो वो तो चलिए नुकसान कम करेगा लेकिन अब जो है दूध में वो बन रहा है यूरिया डाल करके, जहरीली केमिकल से जो है दूध बनाया जा रहा है। आप सोचिए कि वो दूध आप सवेरे में बच्चे को देते हैं, या चाय में, या मिठाई बनाने में, या खाने पीने में इस्तेमाल करते हैं, दही के रूप में इस्तेमाल करते हैं, वो जो है आप खाद्य नहीं है, वो जहर आप पी रहे हैं, जहर का सेवन कर रहे हैं। आप सोचिए, ये इससे कोई एक आदमी नहीं है अछूता, सारे के सारे लोग अछूते हैं। फिर भी पता नहीं, चाहे वो पूर्ववर्ती सरकार हो या कोई भी सरकार हो, सोई हुई है। क्योंकि इस पे जो एक लॉ बनना चाहिए इतनी मजबूती से, वो हिंदुस्तान में नहीं बन रहा है। और उसका ये वजह है कि हिंदुस्तान में आज भी जीवन का कोई कीमत हमारे देश में उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम है, अभी आईपीसी है जो दंडित करती 272 और 273, लेकिन उन तमाम चीजों के बारे में लोगों में अवेयरनेस नहीं है। शायद इसी वजह से मिलावटखोर इतना सक्रिय होते जा रहे हैं और ये मामले सामने आते जा रहे हैं। नहीं मैडम, यहाँ थोड़ा करेक्शन करना चाहता हूँ। अवेयरनेस है, लेकिन जब क्या है कि जिसको अवेयरनेस का जिम्मेदारी दी गई है, एग्जीक्यूशन का पावर है या लॉ बनाने का पावर है, वो बिल्कुल सुसुप्त अवस्था में है। आप कंप्लेन कीजिएगा फिर भी कोई कार्रवाई नहीं होगी।
देखिए, नॉर्मली हम देखते हैं कि दीपावली के समय में मिठाई की दुकानें पर छापे मारी जाती है। रिजल्ट हकीकत क्या है, आप जाके पता कीजिए अपने सर्वे से, मिठाई की दुकानें से, चाहे वो बेट वाला है जो नाप तौल वाले अधिकारी लोग हैं, या जो खाद्य सुरक्षा के इंस्पेक्टर जो है लगे हुए हैं, या फिर जो है वो वहाँ का लोकल पुलिस है, हर दिन उसके यहाँ से 100-100, 200 डब्बे मुफ्त में ले जाते हैं। अब वो क्या है, रिजल्ट होकर के उसको गलत काम करना होता है। ये कुछ जो मिलावटी या हम लोग को जो जान पे आफत पड़ा हुआ है, उसका वजह करप्शन है। कहीं न कहीं करप्शन हर जगह केवल पैसे के लोभ के कारण लोगों की जान के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। अच्छा, अगर कोई व्यक्ति पकड़ा जाता है तो सबसे पहले उसके खिलाफ क्या कार्रवाई होती है, मतलब, और फिर वो आराम से छूट भी जाता है? जी, इसमें जो बना था खाद्य पदार्थ जो सुरक्षा एवं मानक अधिकरण, जो FSSAI करके था, जो 2006 में इसका नियम बनाया गया था, इसमें भी जो सजा का प्रावधान दिया गया था या जो सिस्टम था उसमें बहुत ज्यादा कड़ी नहीं था। उसमें है कि 6 महीने का सजा से लेकर करके 7 साल का सजा है, और उसमें बेलेबल ऑफेंस है, कंपाउंडेबल ऑफेंस है, जुर्माना भी है 5,000 रुपया से लेकर के 1 लाख रुपया तक के। तो जो मिलावटी जो जैसे घी में कर रहा है, शहद में कर रहा है, पनीर में कर रहा है, या दवा में कर रहा है, या और भी बहुत सारी केमिकल्स में, आप जितने भी लीजिए खाद्य पदार्थ है, चाहे वो ड्रिंक से लेकर के ये है, सब में मिलावटी है। अच्छा, अब सवाल ये है कि सजाओं का जो काल है वो इतना कम है। अब 6 महीने की सजा है, तो मतलब कोई भी मिलावटखोर तो अब सजा काट के आराम से, उसको पता है कि 6 महीने की सजा है, उसके बाद वो आराम से निकल आएगा। मतलब ऐसे सख्त प्रावधान बनाने चाहिए। कहाँ कमी है इसमें, आपको लगता है क्या होना चाहिए? जल्दी से हम चाहेंगे आप बताएं इसको। मैंने जी देखिए, एक तो कानून कमजोरी बताया गया है, इसलिए कमी हमारे सारे में है। जनता भी इसके लिए बहुत जागरूक नहीं है, क्योंकि उनके लिए जीवन बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है। यहाँ लोग मरता है, उसके लिए इम्पोर्टेंट है कि हमको 2 रुपया बचना चाहिए। आपको उसी समय में एक सामान यदि 10 रुपया मिल रहा है और मिलावटी सामान 2 रुपया का है, ये जानते हुए कि उसमें मिलावटी है, फिर भी हम 2 रुपया वाला इस्तेमाल करते हैं, इसलिए कि उसमें पैसे का बचत हो रहा है, और जो काम करने वाले हैं वो पैसे बनाने के लिए कर रहे हैं। तो दोनों का ऐसा समुच्चय है कि ये समझिए सरकार से लेकर के नीचे तक सब मिली भगत है। ये जो देखते होंगे दीपावली के समय में दुकानों में सबसे ज्यादा सक्रिय हो जाते हैं। अभी बहुत सारे त्योहार आ रहे हैं और उसके पहले ये मिलावटखोर कितना ज्यादा एक्टिव हो जाएंगे, मार्केट में कार्रवाइयां होंगी, लेकिन वही ढाक के 3 पात। हमारे साथ डॉक्टर भी मौजूद हैं। डॉक्टर इस वक्त हमारे साथ मौजूद है, डॉक्टर अंकिता श्रीवास्तव जी। अंकिता जी, आप ऐसे मामलों को कैसे देखती हैं? क्योंकि कैंसर, किडनी और बहुत सारी गंभीर बीमारियां हम लोग अपने घर ला रहे हैं, कैसे बचे और कितनी गंभीर बीमारियां इससे और हो सकती? कैंसर का यहाँ जिक्र कर रहे हैं, और अगर खराब पनीर हम खा रहे हैं, लगातार इंटेक कर रहे हैं, तो कितना खतरा बढ़ जा रहा है। दूध खराब है, बच्चों को दे रहे हैं, तो बच्चे कितना बीमार हो सकते हैं उससे? देखिए, बच्चों को तो सबसे पहले पेट की दिक्कतें हो जाएंगी शुरू, जैसे पेट में दर्द होना, जी मचलाना, दस्त लगना, ये सारी चीज़ें हो जाएंगी। जैसे हम देखते भी आ रहे हैं कि अधिकतर हर उम्र के लोगों को गैस संबंधित कोई ना कोई पेट से समस्याएं शुरू हो ही गई हैं, ठीक है। और बच्चे गलत चीज़ लेंगे तो उनके अंदर इम्यूनिटी उनकी वीक हो जाएगी, उनको अच्छा न्यूट्रिशन नहीं मिलेगा, जिसकी वजह से उनकी ग्रोथ भी इफेक्ट करेगी। और फेक पनीर, फेक दूध से किडनियों पे असर पड़ता है, क्योंकि इनमें प्रोटीन की मात्रा ज़्यादा होती है। और यही सारी चीज़ें हैं कि किडनी खराब हो सकती हैं, लिवर डैमेज हो सकता है। और जो बड़े लोग हैं, बड़े लोगों के साथ हार्ट की प्रॉब्लम हो जाती है। क्या होता है कि जो बैड कोलेस्ट्रॉल है वो हार्ट में डिपॉजिट होने लगता है, जिसकी वजह से हार्ट अटैक जैसी दिक्कतें शुरू हो जाती हैं, और डाइजेस्टिव इश्यूज तो हो ही जाते हैं। सिंथेटिक पनीर सबसे ज्यादा मार्केट में आ रहा है, डिटर्जेंट तक लोग मिला दे रहे हैं, इसमें बहुत सारी चीजें, गुलाब जल, केमिकल, व्हाइटनर। सोचिए कि हम लोग मतलब इमेजिन नहीं कर सकते वो चीजें इसमें पड़ती है और हम लोग खा लेते हैं, बहुत ईजी, पता भी नहीं चल पाता है। तो ये कितना डेंजरस है हमारी हेल्थ के लिए, और ये बहुत नुकसानदायक है। इससे पेट से संबंधित सारी बीमारियां शुरू हो जाएंगी। इससे आपका लिवर जो डाइजेशन में हेल्प करता है चीज़ें को, वो लिवर डैमेज होने लगेगा थोड़ा सा। जैसे आप किसी का भी अल्ट्रासाउंड कराइए, अब ग्रेड 2 फैटी लिवर आता ही आता है, हम जैसे देखते जा रहे हैं।
और जैसा कि मैंने बताया आपको कि हर उम्र के लोग, हर उम्र, चाहे वो छोटे से बड़े, सबको गैस्ट्रिक इश्यूज, पेट संबंधित मतलब गैस रिलेटेड इश्यूज शुरू हो गए हैं। सबको कोई ना कोई, कभी ना कभी हम जैसे बाहर खाना खाने जाते हैं, आते हैं तो डाइजेशन ही नहीं हो पाता। क्यों? क्योंकि वो जो प्रोडक्ट खा रहे हैं वो सही ठीक नहीं है। बिल्कुल। किसी भी रेस्टोरेंट में हम गए, पहले भी हम जाते थे, पहले इतनी समस्याएं नहीं थी, अब जितनी है कि हम कहीं बाहर गए, कुछ भी खाया, भारी भारीपन लगने लगता है, किसी का जी मचलाने लगता है, उल्टी, जैसे डायरिया लग जाते हैं। जैसे आजकल बहुत ज्यादा डायरिया केसेस आ रहे हैं हमारे पास। ठीक, उल्टी, दस्त, ये सब चीजें लगे हैं। हुए हैं। हाँ जी। एक कॉलर भी इस वक्त हमारे साथ मौजूद है, मोहित मिश्रा। मोहित मिश्रा जी, बहुत स्वागत है। मिलावटखोरी पर इस वक्त हम लोग बात कर रहे हैं। आपका कोई सवाल हो हमारे एक्सपर्ट से अगर आप पूछना चाहते हो तो क्या कहेंगे इस मिलावटखोरी को लेकर आप? मैं एक्सपर्ट से ये पूछना चाहता हूँ कि जैसे कि अगर हम बाजार से पनीर लेके आते हैं तो उसकी कैसे घर में उसकी पहचान की जाए कि वो शुद्ध है या अशुद्ध है पूरी तरह? जी ठीक है, इनका मोहित जी का सवाल ये है कि अगर हम खराब मिलावट वाला पनीर ले भी आते हैं तो हम इसको आइडेंटिफाई कैसे करें? दीपक शर्मा जी, कैसे पहचाने कि हमारी थाली में खराब पनीर है? ये हमारे कॉलर का सवाल है, इस पर क्या कहेंगे दीपक जी? गाँव का जो वाला पनीर होगा वो दानेदार वाला और थोड़ा सा पीलापन लिए हुए होगा, और जो सफेद पनीर होगा, एक तो मैं एक चीज और क्लियर कर दूं कि जो मिलावटी पनीर है ना, वो सार्वजनिक स्थल पर सामूहिक भोजन में यूज किया जाता है। शादी हो गई, आपका होटल हो गया, या इस तरह के बड़े फंक्शन हो गए जहां बड़ी मात्रा में चाहिए, वहां पे पनीर को, जैसे ट्रेन है तो ट्रेन के अंदर जो ठेकेदार है सारे पनीर का इस्तेमाल कर रहे हैं। मैं खुद अभी पनीर का यूज करके बीमार पड़ा हूँ, मजबूरी में, खाना खाने के बाद में मजबूरी थी मेरी उस दिन। और लेकिन उसका सीधा सा है कि दानेदार दो तरह के पनीर होंगे, एक सोयाबीन से बनता है, एक नॉर्मल उससे दूध। एक जो गली मोहल्ले में छोटी दुकानें होती हैं वो आपको ओरिजिनल पनीर देती हैं, वो खुद बनाती हैं और वो पनीर आपको यूज करने को मिल जाता है। दूसरा जो मैंने बता दिया कि बड़े लेवल पे शादी ब्याहों में और इस तरह से होटल में मिलेगा। तीसरा ये कि एक दानेदार होगा, पीलापन लिए होगा, एक बिल्कुल व्हाइट होगा। जो बिल्कुल प्योर व्हाइट होगा वो ओरिजिनल होगा, और जो दानेदार वाला होगा हल्का सा वो मिलावटी है। आपको मतलब सीधी सी बात है कि वो मिलावटी पनीर है, तो आप उसको इस्तेमाल ना करें। तो ये दो चीज है, और सावधानी यही है कि गली मोहल्ले वाला जो घरेलू आसपास का है वो सही दे देगा। जैसे दूध वाला है तो जो आपके आसपास की जो भैंस की डेयरी वाला है वो पानी पिलाए, नकली दूध नहीं देगा मोहल्ले में, है ना। लेकिन वही दूध जब आप मार्केट में जाएगा या पैकेट में जाएगा, प्रिजर्वेटिव में जाएगा, ये प्रिजर्वेटिव वाला जो दूध आजकल चला ना, ये जो मानसिकता है, हमारी वर्क स्टाइल और जो लाइफ स्टाइल है, इसने भी हमें जहरीला बना दिया है। आपके घर में आप डब्बा लेके दूध लेने नहीं जाते, वो जो पॉलिथीन में पैक्ड दूध है उसी को उस पर भी हम बात करेंगे यहाँ पर। ये जो पैकेट वाला दूध हम पी रहे हैं, बहुत सारे प्रतिष्ठित ब्रांड्स हैं, वो दूध कितना सेफ है? क्योंकि कई बार क्वालिटी के जितने मानक होते हैं वो उस पर भी खरे नहीं उतरते। ऐसी बहुत सारी खबरें निकल कर सामने। कितनी ही ब्रांडेड कंपनी का क्यों ना हो, अगर वो प्रिजर्वेटिव है, क्योंकि वो बिना प्रिजर्वेटिव के दूध मिल ही नहीं सकता। पाउडर वाला दूध जो है, मैं किसी कंपनी की बात नहीं कर रहा, मैं टोटल बात कर रहा हूँ, ये पीने योग्य है ही नहीं। लगातार इमरजेंसी में कभी पी लिया आपने, बात दूसरी है, इमरजेंसी में कहीं गए ऐसी जगह पर, तो उसके लिए बने थे ये सारी चीजें। लेकिन अभी हमने इसे जीवन में उतार दिया है, ये खतरनाक है। जीवन से कोई लेना देना नहीं, रेगुलरिटी में इसे इस्तेमाल करना बिल्कुल टोटल नुकसानदायक है। आप अपने शरीर के साथ अपने शरीर के स्वास्थ्य की हत्या कर रहे हैं अगर आप इन कोई भी लेकिन सर सवाल तो यहाँ पर ये भी है कि अब बहुत सारे लोग जो है कि अब जिनके यहाँ गायों का या भैंसों का दूध आता है, उन लोगों को भी तो इंजेक्ट अगर किया जाता है, इंजेक्शन लगाकर अगर वहां से चीजें आ रही है, दूध मिल रहा है, तो वो भी तो बड़ा खतरनाक है। अंकिता जी, जो गाय भैंसों को दूध इस वक्त दूध देने के लिए इंजेक्शन लगाए जाते हैं, वो कितने खतरनाक हो सकते हैं? और ये पैकेट वाले दूध जिसकी हम बात कर रहे हैं, प्रिजर्व दूध जिनकी हम बात कर रहे हैं, वो अगर हमारे यहाँ बच्चे पी रहे हैं तो वो कितना खतरनाक है? क्योंकि वो भी उनका भी एक क्राइटेरिया है कि इतने दिनों तक ये पिए जाएंगे, उनकी भी एक एक्सपायरी होती है। हाँ जी, जो गौशाला से आते हैं इंजेक्टेड दूध, वो भी नुकसानदायक हैं बहुत ज्यादा, छोटे बच्चों के लिए तो खास तौर से। इसीलिए हम जब भी किसी छोटे बच्चे को दूध पिलाने का सजेशन देते हैं तो हम उनसे बोलते हैं कि इसमें पानी की मात्रा थोड़ी ज्यादा कर दीजिए, जिससे
उस पे ज्यादा असर ना पड़े, क्योंकि देखिए आजकल शुद्ध दूध कहाँ मिल रहा है किसी को कुछ नहीं पता है। कहाँ आप अगर अपने आंखों के सामने भी निकलवाने जाते हैं तब भी वो दूध वाले कहीं ना कुछ उसमें एडिशनल कर देते हैं, आपको नहीं पता चलता है। इसीलिए बच्चों को हम लोग टोन दूध पीने को बोलते हैं, डबल टोन पीने को बोलते हैं। इससे बच्चों की क्या होता है, छोटे बच्चे होते हैं उनकी जो ऑर्गन्स होते हैं वो बहुत ही मतलब बहुत ही नाजुक से होते हैं। मैम तो सवाल उनमें ये अगर है कि ये प्रोटीन की जब हाँ जी। जानवर ही सेफ नहीं, आप सोचिए कि उनको खुद ही इंजेक्शन दिया जा रहा है ताकि वो ज्यादा से ज्यादा दूध दे सके, वो बच्चे दूध पी रहे हैं और मोस्टली लगभग सभी जगहों का वही हाल है, तो कैसे बचे। कॉलर हमारे साथ इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं, रोहित त्रिपाठी जी मौजूद हैं बिहार से। रोहित जी बहुत स्वागत है आपका, क्या है आपका सवाल? सवाल मेरा यह है कि अगर हम घर में पनीर बनाते हैं तो वो किस हद तक और कितने % तक वो शुद्ध रहता है? बिल्कुल, ये सवाल है रोहित जी का। और अगर घर में अगर हम पनीर बना रहे हैं अंकिता जी, तो ये कितने % शुद्ध होगा? क्योंकि जो दूध बाहर से ला रहे हैं वो भी केमिकल युक्त है, उसमें भी बहुत सारी चीजें खतरनाक केमिकल मिला है, तो मतलब फिर कैसे बने? उसको अगर सेम डे कंज्यूम कर लिया जाए तो शायद इतना नुकसानदायक ना हो, लेकिन अगर उसको रखा जाए वो और मतलब उसका समय बढ़ता जाएगा। कोई भी साइकिल होती है, फूड की साइकिल होती है, अगर वो उतने दिन में कंज्यूम हो जाता है तो वो ठीक रहता है। तो उसको जब आप घर में बना रहे हैं तो उसी दिन ही उसका उपयोग कर लेना चाहिए। मतलब अगर हम पैकेट वाला दूध ला रहे हैं और अगर हम सेम डे उसको कंज्यूम कर रहे हैं, उसको चीजों को यूज कर ले रहे हैं, तो वो सेफ है, ये माने? सेफ मतलब शायद उतना नुकसानदायक ना हो। ठीक है दीप वकील, टेस्टिंग तो हो नहीं रही आजकल। जैसे कई सारे दूध के जो कंपनीज होती हैं वो टेस्टिंग किट्स भी प्रोवाइड करती हैं हमें, तो आप टेस्ट करके देख लीजिए। ठीक है, टेस्ट करके भी देख सकते हैं। ठीक है दीपक शर्मा जी, ये सवाल जो कॉलर ने इस वक्त हमारे पूछा रोहित जी ने, कि अगर हम बाहर से दूध लेके आ रहे हैं और उसको सेम डे कंज्यूम हम कर ले रहे हैं, घर पे ही पनीर बना रहे हैं, तो क्या फिर वो सेफ है? क्योंकि इसका भी एक साइकिल होता है पैकेट वाली चीजों का। इसमें स्वाति जी मैं 2-3 चीजें कहना चाहता हूँ। पहले तो ये कहना चाहता हूँ कि छोटे बच्चे की जो बात की अंकिता जानी, तो मुझे एक बात समझ में आई कि हम उस लाइफ स्टाइल में हमने सिस्टम से बाहर कर दिया है। दो पशुओं का दूध आपके लिए वर्तमान में जो उपलब्ध हो सकता है उसको आप इस्तेमाल करें बच्चों के लिए तो ज्यादा बेटर है। पहला गाय का और दूसरा बकरी का। बकरी और गाय का दूध बच्चों के लिए बहुत ही फायदेमंद है, पहली बात तो ये होगी। दूसरी बात ये है कि जो गाय और पशुओं को, जानवरों को चारा दिया जा रहा है वो पेस्टिसाइड वाला है, यूरिया की मात्रा भरपूर है उसमें। नंबर 1 तो यूरिया आपको दूध में मिलेगा ही मिलेगा, टेस्ट करेंगे तब भी उसी में आएगा। और तीसरी बात यह है कि ऑक्सीटॉक्सिन जो इंजेक्शन लगा के जो दूध निकालते हैं, जब भैंस कम देना लगती है या पशु कम देने लगता है दूध को, तो उससे प्री मैच्योरिटी आती है। 8-9 साल की उम्र में लड़कियों को MC होने लगती है, माहवारी की समय एकदम मैच्योरिटी आ जाती है, तो ये और भी ज्यादा खतरनाक हो जाता है। यही तो कारण है कि सामाजिक में इतनी सारी विषमताएं और इतनी सारी प्रॉब्लम्स आ रही हैं, ये सिर्फ दूध के और भोजन के कारणों से आ रही है। अब बात ये आती है कि जो पनीर की आपने बात करी कि वो भी तो उसी दूध से बनेगा, तो नुकसान तो 100% प्योरिटी तो खत्म हो गई हमारी। हर चीज में विचारों से लेकर भोजन तक और स्वास्थ्य तक सब में मिलावट है, उनसे तो नहीं बदलाव। बिल्कुल, हमारे शास्त्रों में भी कहा गया अगर हम तामसिक भोजन ले रहे हैं तो वो कहीं ना कहीं हमारे ना सिर्फ पूरे शरीर पर दुष्प्रभाव डाला, हमारे मस्तिष्क पर, हमारी आत्मा पर भी गहरी प्रहार कर रहा है। मतलब आयुर्वेद में, प्राचीन शास्त्रों में ये चीजें। अधिवक्ता भी हमारे साथ मौजूद है प्रमोद कुमार जी, आपने बहुत सारे मामले सुने होंगे, कॉलर्स को भी अभी आप सुन रहे होंगे, क्या लगता है आपको? क्योंकि उत्तर प्रदेश वो जिला बन चुका है जहां पर सबसे ज्यादा कार्रवाइयां हुई हैं लेकिन मिलावटखोर सक्रिय है। कितना स्ट्रॉन्ग एक्शन इनमें होना चाहिए और क्या क्या चीजें अभी और आपको लगता है कि संशोधित होने की जरूरत है हमारे कानूनों में मिलावटखोरों के खिलाफ? देखिए, ये केवल उत्तर प्रदेश की समस्या नहीं है, ये पूरे हिंदुस्तान की समस्या है। आप चाहे कहीं पर भी चल जाइए, उत्तर से लेकर के दक्षिण, पूर्व से लेकर के। ठीक है, मैं इससे जुड़ी अरुण हमारे साथ मौजूद है। अरुण जी कानपुर से हमारे साथ मौजूद है, पहले उनका सवाल ले लेते हैं। अरुण जी क्या है आपका सवाल? मेरा सवाल ये है कि जो ये मिलावटखोरों के लिए बताया जा रहा है, अपने टीवी का वॉल्यूम सर थोड़ा कम कर लीजिए ताकि आपकी आवाज स्पष्ट आ सके।
मेरी शिकायत ये है कि पनीर के साथ साथ आजकल बेसन, आटा, दाल, चावल और जो मिलावटी ये सब बिक रही है चीजें, सड़क में जो है चाट, छोले भटूरे। अभी कानपुर में देखिए एक समोसे वाले को पकड़ा गया, तमाम क्या फंगस निकले। और रास्तों में ढाबे जो खुले हुए हैं उनकी भी चेकिंग होनी चाहिए, क्योंकि वो लोग की जो है तमाम पुराने खाने बेचते हैं जिसमें कि कीटाणु, कीड़े मकोड़े निकला करते हैं। जी अरुण जी, आपका सवाल बहुत वाजिब है और हम चाहेंगे कि आपके सवाल का जवाब ज़रूर हो, लेकिन हम अपने तमाम दर्शकों से ये गुजारिश ज़रूर करेंगे कि जब आप हमें कॉल करें तो आप अपने टीवी का वॉल्यूम ज़रूर कम कर लें ताकि आपकी आवाज़ हमको बहुत स्पष्टता के साथ सुनाई दे। हम प्रमोद जी, आपने सवाल सुने होंगे, दाल, चावल, चीनी, हर चीज़ में मिलावट है। और अभी मैं यहाँ पर एक सवाल और लेने जा रही थी कि बड़े बड़े ब्रांड्स हैं, अभी आपको याद होगा कि अभी कुछ दिनों पहले गौरी खान जो कि शाहरुख खान की पत्नी, उनका एक मशहूर रेस्टोरेंट मुंबई में, वहाँ पर भी पनीर की गुणवत्ता पर सवाल उठे और उसके बाद ऐसे मामले रफा दफा कर दिए जाते हैं। क्या कहेंगे इस पर? बिल्कुल सही उन्होंने बताया, केवल जो भी खाद्य पदार्थ है या पेय पदार्थ है, ये मान के चलिए कि 99% उसमें मिलावटी है, उसमें फूड एडल्ट्रेशन है। और दूसरी जहां रह बाई की जो रिनॉन्स कंपनियां हैं वो देती है, चाहे आप वो ले लीजिए, अमूल का दूध हो जाता है या अमूल का घी होता है, या आप शहद लेते हैं, चाहे गोदरेज का लेते हैं या पतंजलि का लेते हैं, या मसाला में आ जाता है एमडीएच का लेते हैं, या और फिर जो है किसी कंपनी का लेते हैं, तो जो भी रिनॉन्स जिस पर लोगों को भरोसा होता है कि शायद ये सही होगा, लेकिन मैं आपको बता रहा हूं उसकी भी कोई गारंटी नहीं है, क्योंकि उनका भी एक ही पर्पस होता है कि इसमें हम ज्यादा से ज्यादा पैसा कैसे कमाएं। ये जो करप्शन है वो इसका एडल्ट्रेशन, फूड एडल्ट्रेशन का मूल में है। यदि सरकार इस पे सख्ती कर दे, कानून इस पे सख्ती बना दे कि इसमें हम जो है आजीवन सजा देंगे, क्योंकि ये दूसरे का जीवन से जुड़ा हुआ है, एक तरह से ये समझिए सामूहिक मर्डर होता है। हमारे साथ एक कॉलर मौजूद हैं सुल्तानपुर से, भूमि श्रीवास्तव। भूमि श्रीवास्तव जी, बहुत स्वागत है आपका। क्या आपका सवाल है? मैं ये पूछना चाह रही हूँ कि जो रेस्टोरेंट में पनीर मिलती है, क्या वो रियल होती है या फिर सिर्फ आर्टिफिशियल होती है? जी एक बार और रिपीट करें अपना सवाल। क्या जो रेस्टोरेंट में पनीर होती है वो रियल होती है या फिर आर्टिफिशियल होती है? ठीक है, ये सवाल है। 99% सब एडल्ट्री है उसमें प्योरिटी, जो आप रिनॉन्स कंपनी की भी बात कर रहे हैं तो उसकी भी चांसेस ना के बराबर है। यही मैं कह रहा हूं, उसका जो वजह है कि ये व्यापक स्तर से है, और ये समझिए कि ये किसी देश का युद्ध से भी ज्यादा खतरनाक होता है। इसमें आर्थिक नुकसान भी होता है और शारीरिक नुकसान भी होता है। तो मैं समझता हूं कि इसको सरकार को बहुत ही सजग होना पड़ेगा, इसके लिए सख्त कानून बनाना पड़ेगा, जो अभी बना हुआ है भारतीय न्याय संहिता में इसकी कानून का। अच्छा, एक सवाल हमारे साथ और भी है, क्योंकि ये सवाल लोगों के जहन में कि आजकल जो FSSAI का सर्टिफिकेट है उसको लेने की जो प्रक्रिया बड़ी इजी कर दी गई और ऐसे में बड़े आसानी से वो मिल जाता है, तो इसको और कितना कठोर करना चाहिए अभी जल्दी से? देखिए, बनाने से कठोर नहीं होगा जब तक आप कानून में ये नहीं करते हैं कि कहीं पर भी किसी को ये डिडक्ट हो जाता है। जैसे आपने दूध लाया या घी लाया, पता चला कि इसमें गलत है, तो आप जाते हैं यहाँ पे क्या कंज्यूमर फोरम में चले जाते हैं। FIR होता नहीं, FIR हुआ भी तो उसको 500-1000 रुपया देकर खत्म हो गया, या उसको जो है जो इंस्पेक्टर होता है, फूड इंस्पेक्टर, वो उससे ले लेता है 5000 रुपया, उसको छोड़ देता है। रिजल्ट क्या होता है कि लोगों की मनमानी और बढ़ते जा रही है, वो कमा नहीं है, क्योंकि उसको भी पता है कि हम यदि 500 रुपया दे रहे हैं तो उसमें से हम 5 लाख रुपया कमा लेंगे। ये करप्शन को रोकना होगा, जड़ यहाँ है, क्योंकि जड़ जब तक लोभ खत्म नहीं होगा तब तक आप मिलावट क्यों कर रहे हैं? लोभ के लिए तो कर रहे हैं ना। बिल्कुल। और अब देखिए, दूध और क्या नाम है आपका, पनीर, और अब हमारे कॉलर ने सवाल उठाया दालों में मिलावट की जा रही है, चावल बता रहे हैं चाइनीज इस समय आ रहे हैं मार्केट में। मतलब ये सारी चीजें पूरी तरह से अवॉइड कर देनी चाहिए जब तक बिल्कुल सुधार नहीं हो जाता। दीपक शर्मा जी। ये स्वाति जी, ये बिल्कुल सुधार वाली स्थिति अपने आप जागरूकता से ही होगी, इसका समाधान कोई नहीं है। आप नकली पनीर बना के दुकान पे रख लीजिए, कोई लेने नहीं जाएगा तो क्यों बेचेगा? उसे बेचेगा ही नहीं। तो जागरूकता कहाँ है? जागरूकता समस्या यही है कि बचपन में बच्चों को, माँ बाप की जिम्मेदारी है कि बच्चों को दूध वो वाला पिलाएं, गाय और
बकरी वाला ताजा दूध जो मिलता है आसपास का, ना कि वो डब्बा बंद। और डब्बा बंद तो कोई भी चीज खाना, अगर आपको अच्छा स्वास्थ्य रखना है, 100 साल तक जीने वाली लाइफस्टाइल रखनी है, हालांकि वो संभव नहीं है, इतना आसान काम नहीं है, तो अवॉइड करिए। सर अगर दालें खराब हैं, दालों में मिलावट है, चावल अगर चाइनीज हैं, तो वो कैसे फिर पहचाने जाएं? ये स्थिति है, ये आलम है इस वक्त। चावल में धतूरे के बीज मिलाए जा रहे हैं, बताइए। अब आप अंदाजा लगा लीजिए, धतूरा कोई नहीं पहचान पाएगा। धतूरों के बीज के दोनों तरफ से भूरे रंग के होते हैं, वो चावल मिलाए जा रहे हैं। चाइना जो बना रहा है वो प्लास्टिक चावल बना रहा है। अंकिता जी, उसको उससे कंपटीशन करोगे आप? बिल्कुल, ये कंपटीशन इतना बढ़ गया। उसके बाद कफील के पास भी जाएंगे, लेकिन उससे पहले अंकिता जी ये बताइए कि ये जो दालें हैं, चावल है, अगर हम खा रहे हैं तो कितना बड़ा नुकसान हो रहा है? क्योंकि स्ट्रॉन्ग चीज़ें हैं, ये प्रोटीन का सबसे अच्छा विकल्प दालें मानी जाती है, दूध माना जाता है, और ये पनीर आपका माना जाता है। कितना नुकसान हो रहा है, इसको कैसे हम ठीक करें? बहुत नुकसान हो रहा है सब चीज़ों में। लेकिन अब आप ये बताइए मुझे कि अगर ये सब चीज़ें नहीं खाएंगे तो फिर आगे कैसे बढ़ेंगे? सबसे बड़ा सवाल ये है। जब प्रॉपर न्यूट्रिशन बॉडी को मिलेगा ही नहीं तो हम आगे कैसे बढ़ेंगे? वो ग्रोथ जो एक छोटे बच्चे में होगी वो कैसे होगी? तो इसीलिए हम अच्छे से अच्छी जगह परचेज करें अपना सामान, देखें कि वो सही है कि नहीं। जैसे आजकल ऑर्गेनिक फूड बहुत ज्यादा हो गए हैं। ऑर्गेनिक फूड्स में ऑर्गेनिक दाल हो गई है, ऑर्गेनिक आटा हो गया, ऑर्गेनिक चावल हो गया है। हम अच्छी से अच्छी दुकान से वो चीजें खरीदें और उसका उपयोग करें। बिल्कुल, और कफील भी हमारे साथ मौजूद हैं। कफील भी इस वक्त मौजूद हैं, उनके साथ तमाम लोग मौजूद हैं। कफील, अभी आपने उनसे बातचीत भी की होगी और चीज़ों को जानने की कोशिश की होगी, क्या बताया तमाम लोगों ने? कैसे बच रहे हैं लोग और कितनी अवेयरनेस है लोगों में अभी? बिल्कुल, देखिए जिस तरह से मिलावटखोरी का काम लगातार चल रहा है, उससे कहीं ना कहीं लोग भी काफ़ी जागरूक हो रहे हैं। लेकिन अभी भी पनीर, दूध ऐसी चीज़ है जो बड़ी मात्रा में जिसकी खपत है रोज़ाना, अभी भी किचन में जा रही है वो जहर बन के। लेकिन बहुत ऐसे लोग हैं जो इग्नोर कर रहे हैं ऑथेंटिक जो पनीर है, जो सर्टिफाइड पनीर है, वहाँ से वो ले रहे हैं। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है कि कौन सी पनीर सही है, कौन सी पनीर जहरीली है, इसका पता कैसे लगाया जाए? तो इसमें लोग काफ़ी कंफ्यूज रहते हैं। लेकिन जिस तरह से पनीर और दूध की मिलावटखोरी चल रही है, तमाम जो सरकारी विभाग है, खास तौर से FSDA जो इस पूरे मामले को देखता है, थोड़ा आम जनता से भी कफील आप बातचीत करने की कोशिश कीजिए, और कितना अलर्ट है लोग इस पूरे सिस्टम के खिलाफ, कैसे पहचान कर पा रहे हैं? क्योंकि हमारी एक कार्यक्रम नहीं बल्कि एक मुहिम है धीमे जहर से बचने के लिए। जरा लोगों से भी बातचीत कीजिए कफील। बिल्कुल, कुछ लोग हैं यहाँ पे, परिवार, उनसे भी बात करेंगे। भाई साहब, आजकल पनीर काफ़ी मिलावट वाली मिल रही है और एक तरह से वो जहर है, लोग उससे बीमार हो रहे हैं। तो किस तरह से आप इसको देखते हैं और क्या कहना चाहिए? मतलब आपको अपने आप को उससे बचाना है। आप दूध लाइए, विनेगर डालकर खुद में पनीर बनाइए। अब क्या है, रेडली अवेलेबल जिसको लगता है वो करके आप प्लान करके चलिएगा तो सब कुछ आप अपने हिसाब से कर सकते हैं। आप दूध लाइए घर में, उसको गर्म करके विनेगर डालकर पनीर बनाइए, वो पानी बन जाएगा, उसको यूज करते रहिए। हर चीज गलत है, बहुत सारी चीजें गलत है। लोगों को अवेयर होना जरूरी है। आपको कैसे काम करना है वो समझना जरूरी है। क्या है, हर चीज गलत है, हर कदम पे गलत है। रोड पे भी चलेंगे एक्सीडेंट हो जाता है, बट क्या है, आपको खुद को एजुकेट करना, उसके हिसाब से काम करना है। अभी जो दूध और पनीर मार्केट में बिक रहे हैं, उससे बताया जा रहा है, एक रिसर्च हुई है, उसमें कैंसर जैसी बीमारी भी हो। देखिए पॉसिबल, देखिए बहुत कुछ, मतलब कोई ऐसा फिक्स नहीं है। देखिए आप कोविड के समय में, जस्ट मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, कोविड के समय ही कितनी सारी चीज़ें, धारणाएं बनी और टूटी कि ये करना। आप डाइट में भी देख लीजिए, कितने लोग बोलते हैं जिम जाओ, एक टाइम खाओ, 2 बार टाइम खाओ, सिर्फ ये खाओ, गृहिणियों को सबसे ज्यादा अपने बच्चों की टेंशन होती है, क्योंकि सुबह से लेकर रात तक की जो बेसिक नीड्स हैं वो महिलाएं घर की पूरी करती हैं। जरा कुछ महिलाओं से भी आप बातचीत करने की कोशिश करिएगा कि गृहिणियां आखिरकार क्या सोचती है। महंगाई तो चली रही है, लेकिन आम चीजों में अगर मिलावट का स्तर इतना बढ़ जाता है तो वो किस तरह से सोचती है? बिल्कुल, कुछ महिलाएं भी हैं, क्योंकि पनीर ऐसी चीज़ है जो किचन में होती है। आप लोग भी पनीर की सब्जी वगैरह बनाते होंगे। इस वक्त पनीर काफ़ी जो है मिलावट उसमें हो रही है, लोगों को मतलब नुकसान
हाँ भैया, पनीर में बहुत मिलावट आती है, तो प्रेफर यही करते हैं घर में बना लें, बट कभी इमरजेंसी पड़ जाती है, आपके पास टाइम नहीं है, गेस्ट आ गए, तो फिर लेना ही पड़ता है मार्केट से। तो ट्रस्टवर्दी दुकान से लो, जहाँ आपको पता है, आप खाते हो तो पता चल ही जाता है कौन सा अच्छा है कौन सा ख़राब है। बाकी प्रेफरेंस की घर पे बना लें। बच्चे दूध पीते हैं क्योंकि बच्चे भी होते हैं, तो उनके लिए दूध का इस्तेमाल होता है। दूध में भी काफ़ी मिलावटखोरी हो रही है इंजेक्शन के ज़रिए, और तमाम चीज़ें हैं, बड़ी काफ़ी बीमारियां इससे फैल रही हैं। आज के टाइम में मिलावट का लेवल ये है कि आप कुछ भी मार्केट से खरीद रहे हैं तो हर चीज़ में मिलावट है। अब जितना आपके पास पॉसिबिलिटी है, आप अपना घर में किचन गार्डन बना लो, आप कुछ कर लो, बट जिनके पास नहीं है, खरीद रहा है इंसान, क्या ही करे, हर चीज़ में मिलावट है। हम सांस ले रहे, कितना पोल्यूशन है। दिल्ली में आप एंटर करो, आपको फॉग दिखता है, मिस्ट दिखता है, कि धुआं, धूल, धक्कड़, हर खाने की चीज़ में। आप सब्ज़ी वगैरह बनाती होंगी, पनीर काफ़ी, मतलब किचन की सब्ज़ी वेज में सबसे ज़्यादा बनने वाली सब्ज़ी होती है, तो आप क्या लोगों को कहना चाहेंगे, कैसे बचाव करें इसका? घर पे पनीर बनाए, दूध तो आपको बाहर से लेना ही पड़ेगा, तो आप उसको फाड़ के घर में पनीर बनाए, प्योरिटी भी रहेगी और क्वांटिटी भी सही मिलेगी। बाहर सरकार को कुछ तो रूल्स बनाने चाहिए। गृहिणियों का हाल है और ये सबकी समस्या है, किसी एक व्यक्ति की समस्या नहीं है कपिल, और इससे बचना और ऐसी चीजों से अलर्ट रहना और अवेयर रहना बहुत जरूरी होगा। दीपक शर्मा का रुख कर लेते हैं अब। दीपक शर्मा जी हमारे साथ मौजूद है। दीपक शर्मा जी, सिंथेटिक दूध की यहाँ पर बात करें, कुछ खतरनाक केमिकल रसायनों का यहाँ पर मैं जिक्र करना चाहूँगी। दूध में फॉर्मेलिन मिलाया जा रहा है, अमोनियम सल्फेट मिलाया जा रहा है, बोरिक एसिड मिलाया जा रहा है, कास्टिक सोडा मिलाया जा रहा है। मतलब ये कितना खतरनाक है आगे आने वाले भविष्य के लिए। आप कपड़े धोने का सर्फ मिला रहे हैं, उससे दूध बना रहे हैं। मैडम, मिलाने की बात तो छोड़ दीजिए, डिटर्जेंट से और आपको दूध बना कर दिखा रहे हैं, मार्केट में बेच रहे हैं। जब भैंसे नहीं है, जानवर नहीं है, तो कहाँ से दूध आ रहा है? इतना सारा सोचने की बात है। और इसका समाधान एक ही है, सभी लोग बता रहे हैं, जैसे प्रमोद जी भी हैं, रुचिता जी भी हैं, और एक्सपर्ट भी हैं, बाकी लोग हैं। आम पब्लिक वो समझदार भी है, वो व्यक्ति जो एक अपने परिवार के साथ सज्जन थे, जिन्हें मैं अब सुन रहा था। केवल जागरूकता ही इसका समाधान है और कोई समाधान नहीं है। सरकारों के बस की भी नहीं है, बहुत सारी सिस्टम है। साफ सफाई और स्वच्छता की बात करते हैं तो नगर निगम सिस्टम फेल हो चुका है टोटल। बिल्कुल, सिस्टम फेल हो चुका है, लेकिन सर अभी भी एहतियात अगर हम बरते तो बहुत हद तक बचा जा सकता है, क्योंकि अभी हम लोगों ने धाराओं की बात करी। 2006 फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड एक्ट बना है, आईपीसी की धारा जिसका जिक्र अभी हम कर रहे थे, उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम है। आपको क्या लगता है कि क्या इसका निष्कर्ष निकलना चाहिए, क्या ऐसे बदलाव किए जाने चाहिए जो हम आम लोग कर सके इसको लेकर जल्दी से? बदलाव हो चुके हैं, बदलाव सीधे से हो चुके हैं। एक्ट बहुत सख्त बना हुआ है कानून, लेकिन इम्प्लीमेंट कौन करेगा? उसे भी तो हम भी और आप लोग मिलकर करेंगे ना, जो संबंधित लोग हैं। तो इसलिए उसका समाधान उस तरीके से निकल ही नहीं सकता। केवल जागरूकता ही, जो आप कर रहे हैं, मुहिम चला रहे हैं, वही जागरूकता ही इसका समाधान। और एक बात और, लास्ट में आके हम लोग ये कह देते हैं जब सारी चीजें नकली है तो हम क्या खाएं? बिल्कुल। अरे भैया, जागरूक होकर बेहतर से बेहतर कम करो उसे, जहर को खाने के लिए, ताकि आपकी बॉडी की इम्यूनिटी पावर उतनी मजबूत बन सके और आप स्वस्थ रह सके। लेकिन वो तो आप ही को करना पड़ेगा, उबला हुआ खाना करना पड़ेगा। इस जीव का जो वो है टेस्ट है, उसको कंट्रोल करना पड़ेगा। आप बाजार में चले जाइए, जो भी पकौड़ी आपको मिल रही है और समोसे मिल रहे हैं, वो जहरीले उसके होते हैं। हल्दी में जहर, बेसन में जहर, बिल्कुल हम लोग खाते हैं और बीमार लोग पड़ते हैं उससे। अंकिता श्रीवास्तव जी, एक छोटा सा सवाल, उपभोक्ता कैसे बचे? अब ये सारी चीजें इनसे इनकार हम नहीं कर सकते, लेकिन बचना कैसे? अपने बच्चों को हम कैसे बचा लें? फूड पॉइजनिंग अगर किसी को हो रही है, कोई शिकार हो रहा है, तो अब सबसे पहले एहतियात सबसे कैसे उसको बरता जा सकता है? बस जैसे कि सब बोल ही रहे हैं कि जागरूकता, अपने आप में आपको देखना है कि आपको किस चीज़ का कितना सेवन करना है। जैसे आप कुछ भी घर में ला रहे हैं बाहर से, तो आप उसको देखें कि उसकी पहले तो वो कब बना है, तारीख देखें उसकी कि कब बना है, उसे कब तक हम यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, उसमें एक छोटा सा साइकिल भी मेंशन होता है आजकल कि इसे इस समय तक कंज्यूम कर लेना चाहिए, अदरवाइज वो खराब हो जाएगा। तो आपको देखना है कि बच्चों को आप जो भी, जैसे कि मैंने पहले बोला था, ऑर्गेनिक फूड, ऑर्गेनिक जो दालें हैं, ऑर्गेनिक सब्जियां, ये सब आजकल मार्केट में मिलने लगी हैं। तो आप जिस दुकान पे भरोसा करते हैं वहां से अपना सामान लीजिए और हाँ, और अच्छे से अच्छा खाइए,
बाहर की चीज अच्छा खाइए, स्वस्थ खाइए। अभी हमारे पास समय की बाध्यता है, लेकिन आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद, जुड़े आप हमारे साथ, हमारे दर्शकों को महत्वपूर्ण सुझाव दिए। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया जुड़ने के लिए।